दोस्तों रिसेंटली यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम से पहले 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की रिलीज की थी और हमने देखा कि उस आंसर की में 3 क्वेश्चंस तो ड्रॉप कर दिए गए थे और इसके साथ साथ 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स गलत थे। मतलब जितनी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, जितने एस्पिरेंट्स हैं, वो सब इस बात से एग्री कर रहे थे कि भाई यूपीएससी ने ये आंसर्स गलत प्रोवाइड कर दिए। हालांकि उस पर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि 2024 का तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया था। लेकिन 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने आपको ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हो। अब ये रिप्रेजेंटेशन आप कैसे सेंड कर सकते हो, कब तक आपको ये रिप्रेजेंटेशन सेंड करना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे चल के। लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनको लेकर डाउट खड़ा हो रहा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको लेकर बच्चों ने मैसेज भी किए हैं। अगर आप YouTube पे देखोगे तो काफी सारी वीडियोस भी अब अवेलेबल हैं जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया को ईरान और सेंट्रल एशिया के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करेगा। अब अगर आप गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स जो है उनको चेक करेंगे, जैसे पीआईबी है, उनको आप चेक करेंगे तो वहां पर जो डेटा प्रोवाइड किया गया उस डेटा के अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर्स बन सकते हैं। एक है इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, तो यहां से हम चाबहार की तरफ जाएंगे, वहां से सेंट्रल एशिया और वहां से यूरोप की तरफ चले जाएंगे। दूसरा, इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अजरबैजान तक आप सेंट्रल एशिया से पहुंच सकते हो, लेकिन इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो कहां से होगी, वो ईरान से होते हुए आप अजरबैजान और फिर यूरोप की तरफ जाओगे। अब अजरबैजान एक कंट्री है जो इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स पर इसके बारे में दिया गया। इनफैक्ट आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो वहां पर भी प्रोवाइड किया हुआ है अजरबैजान का नाम। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाया जाए? हालांकि सबसे एक्यूरेट, सबसे एप्ट ऑप्शन जो है वो ईरान वाला लगता है क्योंकि ईरान ऑफिशियली अनाउंस्ड भी है। बट 2 ऑप्शंस हो सकते हैं इसके आंसर। तो क्या यूपीएससी दोबारा से इस क्वेश्चन को ड्रॉप करेगी जैसे 3 क्वेश्चन पिछले साल किए गए? तो एक ये क्वेश्चन है जिसको लेकर डाउट है। अब देखिए आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहे आपको ए लग रहा हो, लेकिन अगर किसी ने डी किया इसका आंसर तो वो भी गलत नहीं है। वो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आंसर को डी कह रहा है वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट बैठेगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू पीपल अरेस्टेड आफ्टर द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। अच्छा, चौरी चौरा इंसिडेंट पर बात करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हमें ना यूपीएससी एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले उसे प्रिडिक्ट करना भी सीखना पड़ता। अगर आप पिछले 1 साल के न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज में बातचीत की गई थी। काफी आर्टिकल्स द हिंदू में आपको मिल जाएंगे जहां पर इसको रेज किया गया था। और अगर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है वो न्यूज में है तो उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यूपीएससी ने एक नहीं 3 क्वेश्चन बना दिए लगभग। अगर हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अराउंड तो 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार बना दिए। वो प्रिडिक्शन होता है। खैर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसका आंसर वैसे तो मदन मोहन मालवीय जी है, लेकिन कुछ लोग ये भी डाउट रेज कर रहे हैं कि भाई मदन मोहन मालवीय के साथ कृष्णकांत कैसे, क्योंकि कृष्णकांत जी जो है वो एडवोकेट तो थे नहीं। लेकिन फिर ये सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि कृष्णकांत जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के ही रिलेटिव थे और वो उनकी मदद किया करते थे। हालांकि वो एक रिपोर्टर थे, क्वालिफाइड रिपोर्टर, बट वो उनकी हेल्प किया करते थे। सो एज एन असिस्टेंट वो हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर सीआर दास भी हो सकता है और मदन मोहन मालवीय भी हो सकता है। अगेन आपका डाउट तो है और वो डाउट किसी ना किसी ग्राउंड पर है, किसी आधार पर है। तो ये मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है और आप यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन सेंड करना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। हालांकि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए जितने भी स्पेस मिशंस जाते हैं जहां पर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं या फिर और भी कोई मिशन है, वहां पर माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसीलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाना चाहिए सी ऑल, कि भाई एक्सियोम भी, स्पार्डेक्स भी और गगनयान भी। लेकिन कुछ लोगों को इसमें डाउट है और अगर आपको डाउट है देन यूपीएससी ने आपको मौका दिया है कि आप रिप्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि यार मेरा डाउट गलत हो सकता है, क्या पता आपका डाउट करेक्ट भी हो।
तो अगर आपको डाउट है तो आपको अलाउ किया गया, आप रिप्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन सेंड करना है वो समझ लीजिएगा। आपको जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पर, और यूपीएससी की वेबसाइट पर भी क्या, यूपीएससी का जो इस बार का नोटिफिकेशन आया था 2025 वाला नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया गया था। आप यूपीएससी की वेबसाइट से नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन में एड्रेस दिया गया उस वेबसाइट का जिसे आपको विजिट करना है। देखिए ये है 2025 का नोटिफिकेशन, इसमें पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, पॉइंट नंबर 5। तो जो पॉइंट नंबर 5 है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया, द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM ऑफ द 7th डे। तो आप ये मान लीजिए कि इस हफ्ते संडे तक का आपके पास टाइम है, संडे शाम को 6 बजे तक का आप यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। अब उसका जो एड्रेस है वो यहां पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है जहां पर आपको ये ईमेल सेंड करना पड़ेगा, अपनी क्वेरी सेंड करनी पड़ेगी, upsconline.gov.in/miscellaneous/qp रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली upsconline.gov.in इस वेबसाइट पर जा सकते हो, upsconline.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाओ, जब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, देखो ये आ गई वेबसाइट upsconline.gov.in, ठीक है। आप गूगल पर जाकर ये टाइप कर देना, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो सबसे बॉटम में, सबसे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चन पेपर्स, प्रश्न पत्र पर अभ्यावेदन, आप इसका इस्तेमाल करके, इस लिंक का इस्तेमाल करके आप जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है, आप यूपीएससी को सेंड कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन अप हो जाएगी। उस नई विंडो में यहां पर आप देख लो, ये है वो विंडो। उस नई विंडो में आपके एग्जाम का नाम दिया गया सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025, स्टार्ट डेट, टाइम दिया गया है और एंड डेट 1/6/2025। तो 1 जून 2025 शाम को 6 बजे तक ही आप ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो फाइल कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको क्लिक हेयर पर जाना है, क्लिक हेयर, जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, फील फ्री, आप यूपीएससी को रीच आउट कीजिए। यू आर एन एस्पिरेंट, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपका पूरा राइट बनता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है, आप यूपीएससी से उस क्वेश्चन के बारे में सवाल कीजिए, रिप्रेजेंटेशन सेंड कीजिए। यूपीएससी वैसे भी आपको ज्यादा मौके देती नहीं है उससे सवाल पूछने का, तो मिल रहा है तो रिप्रेजेंटेशन जरूर सेंड करना, प्रोवाइडेड जेन्युइन कंप्लेन हो आपकी, प्रोवाइडेड जेन्युइन आपका डाउट हो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि कुछ बच्चे उन क्वेश्चंस को लेकर थोड़े से डाउटफुल है, ठीक है। अब वेबसाइट के साथ क्या, यूपीएससी ने से अलाउ तो किया है कि भाई आप सेंड कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, बट ये वेबसाइट कई बार खुलने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ऐसा हो तो आप रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश के बाद ये खुल जाएगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना प्रीलिम्स का रोल नंबर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, यहां पर कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा यहां पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल कर पाएंगे। तो आपका जो भी सेट था, उस सेट में जो भी क्वेश्चन था, आप उससे रिलेटेड क्वेरी यहां पर, डाउट्स जो है वो यहां पर फाइल कर सकते हैं। हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, तो हो सकता है कि भाई वो क्वेश्चन यूपीएससी को ड्रॉप करने पड़े। जैसे पिछले साल हमने देखा 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किए, और इस बार तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर एम्बिग्युइटी है। पिछले साल जो यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन में भी एम्बिग्युइटी निकलकर आ रही है, तो हो सकता है दोबारा यूपीएससी को ड्रॉप करना पड़े। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। नाउ फॉर दोज जो 2026-2027 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 2025 का पेपर आपका उतना अच्छा नहीं गया, आप अगले साल और बेटर तरीके से और मेहनत के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं मेंटोरशिप फाउंडेशन बैचेस में। फाउंडेशन बैच तो कल से ही शुरू हो जाएगा, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और मेंटोरशिप का बैच भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर। तो गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब। अदरवाइज आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके थ्रू भी आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो। जब आप बैच पर आ जाओगे, यहाँ पर सबसे ऊपर यूपीएससी टॉपर्स हब दिया गया, तो जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे, यहां नीचे आकर आपको सारे बैचेस, उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो सबसे पहले यूपीएससी फाउंडेशन और मेंटोरशिप का कॉम्बो बैच है कि आपको मेंटोरशिप भी चाहिए और आपको फाउंडेशन बैच में भी इनरोल करना है, तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल बैच में इनरोल करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप का बैच चाहते हैं वो भी है। फाउंडेशन का बैच अलग से है, इसके साथ पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच अलग से है और मेंटोरशिप का बैच भी अलग से है। तो द चॉइस इज योर्स, आप जिसमें इनरोल करना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे बैचेस में और मिलकर मेहनत करेंगे तो अगले साल एक पॉजिटिव रिजल्ट आप जरूर अचीव कर पाएंगे। कोशिश यही है कि आप एक रैंक अचीव करें, आप एक आईएएस बने और उसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे पाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।